जय जिनेंद्र। मैं ज्योत्सना काला सेमेस्टर 9 थर्सडे आफ्टरनून की छात्रा प्रवचन सार गाथा 82 का गंधर कर रही हूँ। इसमें पंडित जी गाथा 80 और 81 में मोह को जड़ से उखाड़ने की बात कही है। इसके बाद आगे इस लेख के अंत में दिए जाने वाले सार में कहते हैं कि आज तक जो भी अरिहंत हुए हैं उन सभी ने एक ही उपाय से मोह का नाश किया है और अरिहंत हुए हैं, और अरिहंत बनने के बाद उनके ज्ञान का निमित्त पाकर उनकी वाणी ओंकार रूप से उनके शरीर के प्रदेशों से खिलती है। केवल ज्ञान के आधार से वाणी खिल रही है। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल के अरिहंत भगवान उसी विधि से कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, यह बताकर आचार्य देव उन्हें नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर अनंत जीव भगवान हुए हैं। अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उनके स्वभाव के अनुसार उनके अनुरूप होने पर शुद्धोपयोग होता है और उससे कर्म का क्षय होता है। यह एक ही प्रकार है। भगवान ने किया कुछ और कहा कुछ ऐसा नहीं है। मुमुक्षु भी ऐसा ही समझे। आगे आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी के आगे कोई वाणी नहीं है। उनके ज्ञान और उपदेश को हम समझकर हमारी मति निर्मल हुई, ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार किया है। आचार्य कहते हैं, सर्वज्ञ का मार्ग एक ही है। मेरी बुद्धि अब संगठित हुई है। पहले मुझे लगता था कि मंदिर जाने से, पुण्य के काम करने से या उपवास व्रत करने से मेरी व्याकुलता मिट जाएगी, परंतु यह सब मेरी व्यग्रता थी। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। अतः हे जीव, तुम भी अपने विकल्पों को विराम देकर ज़्यादा बेकार की बातों में न पड़कर जिस मार्ग पर अरिहंत चले हैं उसी रास्ते पर चल पड़ो। इसके बाद आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य कृति में एक गाथा में रतनत्रय के आधारक संतों को नमस्कार किया गया है। उक्त गाथा में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न मुनिराज ही पूज्य हैं, उन्हें ही सहज भाव से नमस्कार किया गया है। जय जिनेंद्र।